नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। विधायक बोले, देश को 21वीं सदी में ले जाने वाले नेता थे, विकास को नई दिशा दी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर बुधवार दोपहर 1 बजे से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा श्री राम धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस मौके पर श्योपुर विधायक बाबू जंडेल, विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मांगीलाल फौजी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुरुआत में कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधायक बाबू जंडेल ने बताया कि दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला का जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया गया था। महिला ने भरी सभा में राजीव गांधी से गुहार लगाई, जिस पर उन्होंने उसी समय महिला का पट्टा बहाल कर दिया। ये घटना उनकी संवेदनशीलता और जनता से सीधे जुड़ाव का प्रतीक है। वहीं विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि राजीव गांधी देश को 21वीं सदी में ले जाने वाले नेता थे। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर देश के विकास की नई दिशा तय की। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत गांवों में बसती है और सत्ता का विकेंद्रीकरण कर ही लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। युवा शक्ति को विकास की धारा से जोड़ा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी ने कहा कि राजीव गांधी दूरदृष्टा नेता थे, जिन्होंने युवा शक्ति पर भरोसा जताया, उन्हें राजनीति और विकास की धारा से जोड़ा। उनके प्रयासों से कंप्यूटर क्रांति और टेलीकॉम सेक्टर देश की पहचान बने हुए हैं। इस अवसर पर दौलत राम गुप्ता, हंसराज मीणा, सुमेर सिंह, चीनी कुरैशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया कि कार्यकर्ता राजीव गांधी के आदर्शों और विचारों पर चलकर समाज सेवा और जनता की भलाई के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। राजीव गांधी को आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। उन्होंने न केवल सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर क्रांति को बढ़ावा दिया, बल्कि युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का आधार बनाने का कार्य किया। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की खास रिपोर्ट। तो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उसमें बीजेपी का नेता देख देंगे कितना कट्टे खा जाएंगे। जैसे आवका का डे में मैंने ध्यान अवसर लगाया तो पता चला कि 78 लाख लगाया इसमें। मैं कल भी निकला था वहां के, तो एक कट्ठा नहीं लगा, पूरे 78 लाख में खा गए। 2021 में जो बाढ़ आया था, हमारा आधा श्योपुर नष्ट हो गया। महिलाओं के कपड़े तक नहीं बचे, रोटी खाने के लिए आटा तक नहीं बचा। उस पूरे करोड़ों रुपए को नेता लगा गए। जब वो मैंने उठाया तो जो भ्रष्टाधिकारी था रुपेश रुपेला, उसी को एटीएम बना के ऐसे लाए कि साल भी बाद आएगा, श्योपुर में पैसे आएगा तो पूरे कम खा जाएंगे। जो हराम लगा हराम के तो हराम के लिए तो हराम में अधिकारी चाहिए। क्या ये मिला कि बंजा रुपया जिसने बर्बाद कर दिया, पूरा श्योपुर को बर्बाद करके गया। आज ये पोजीशन है कि लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके आगे नहीं टिकेंगे। ये मत समझो कि भाजपा में करोड़ों लोग हैं, बड़े बड़े नेता है। कांग्रेस में कौन कहते संख्या चला गया, क्या होगा? अरे बीजेपी जीत गया, चला गया तो गवाले संभाग में सर्वाधिकार जीते। तो फिर पांडवों के साथ तो कौन सी थे? केरल के साथ तो पूरी ताकत थी। विषम पिता था, द्रोणाचार्य था, अच्छे योद्धा थे, कर्म था, किसी से नहीं मरता था, उसको वरदान था। विषम पिता को वरदान था। और 5 पांडव सत्य पे लड़े थे, 5 गांव के लिए लड़े थे, पेट भरने की बात नहीं थी। आज राहुल गांधी देश की बात कर रहा है, इस लोकतंत्र बोर्ड से इज्जत है। जब वोट ही नहीं देगा तो आपसे कोई बात नहीं माना। लोकतंत्र को नहीं माना, लोकतंत्र को सौदा देश चलेगा, देश का संविधान चलेगा। इसको हम कैसे दायित्व खत्म कर सकते हैं? इन्होंने देश के लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने का दूसरा जरिया अपनाया। तो सीनियर शासन देश के संविधान को खत्म नहीं कर सकते, लोकतंत्र को नहीं खत्म कर सकते। इन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। सबसे अधिक प्राइवेटाइजेशन जैसे करके किया है। प्राइवेटाइज कर दिया, उसके अंदर कोई मतलब अनुसार इसकी आरक्षण की सीमा नहीं है। क्यों?
उन्हीं के आदमी किसी अगर कोई व्यक्ति है, आज मैं बताना चाहता हूँ, आज हमने श्योपुर के अंदर जो आज हमारे श्योपुर की बातें जो बड़े आज सुभाष चौराहा इन्होंने दे दिया है, क्या सरकार उसमें अगर मॉल नहीं बना सकती? क्या प्राइवेट लोग ही मॉल बना सकते हैं? क्या प्राइवेट कंपनियां देश को चला सकती है कि सरकार क्यों नहीं चला सकती? आज जितने भी पहले पीडब्ल्यूडी सरकारी माध्यम से नेर का सब सारा काम होता था, नेर हो, इरिगेशन हो, सारा काम गवर्नमेंट शासन सरकार करती थी। लेकिन आज की सरकारों ने उस व्यवस्था को खत्म करके ठेके पे दे दिया है कि इस बड़ा तुझे ठेके दे दिया, 1 लाख ले ले, 40,000 मुझे दे, 60 काम करो तो कर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पुराने जमाने में सरकारों ने हिदायत उठाया, सरकार ने चीजें बनाई। आज में ये जो हमारे श्योपुर सलापुरा की नेर की जो पुलिया बंदी है, माननीय हमारे विधायक जी गाड़ी गई, उस गाड़ी ने उस पुलिया ने वहीं रोक लिया। आज मोदी की पुलिया होती तो गाड़ी भी अंदर जाती, गाड़ी के अंदर बैठने वाले भी अंदर जाते। ये हमें विश्वास साथ कह रहा हूँ, जिस तरह का आज हमारे देश के अंदर ये चल रहा है, कितने पुल गिर रहे हैं रोजाना के, ये देश का भ्रष्टाचार है।